ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 29 अध्याय और 11th एंड 12th श्लोक हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने सुना कपिल भगवान से कि किस प्रकार से भक्ति तीन प्रकार की हो सकती है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। इसको आगे चलाते हैं। मतगुणा श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनगति अविच्छिन्न यथा गंगा असंभवाम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तमे। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। अब शुद्ध भक्ति को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि भक्ति इन सतोगुणी भक्ति, जो कि वास्तविक भक्ति है, जो कि इच्छा रहित है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो वो भक्ति में क्या बता रहे हैं, क्या होगा, इसका लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, कि हमारे अंदर भगवान के विषय में सुनने के लिए बड़ा अट्रैक्शन होगा। क्लास का टाइम हो गया, ऑन करो, 2 मिनट लेट के हो गया, वो क्या बोल दिया 2 मिनट में, इतनी उत्सुकता। जैसे कई बार हमारे अंदर टीवी सीरियल्स के लिए होती थी या होती है, या मूवी के लिए, मूवी थोड़ी सी निकल गई तो पूछते हैं क्या हुआ, लेट हो गया, मतलब अभी तक क्या हुआ। वो चुपके से बता रहा है अभी तक ये हुआ, हीरो आया था, हीरोइन से मिल लिया है, समथिंग। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड ईगर एंड क्यूरियस टू नो कि अभी तक क्या हो चुका है। दिस इज कॉल्ड आकर्षण, श्रवण के लिए। उसी तरह से उनके दर्शन के लिए। भगवान के पट खुलने वाले हैं, भागो, खुलते ही भगवान के सामने खड़े होंगे, उन्हें दर्शन करेंगे, तो आकर्षण है। और वैसे ही संसार में कोई व्यक्ति छत में खड़ा रहता है, कब आएगी, छत में आएगी, वो दूर गली में कहीं पर है, कोई छत में आती है रोज शाम को, वो भी आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है। तो बता रहे हैं यहाँ पर, जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान है, उनके गुण और उनके गुणों के श्रवण की ओर आकृष्ट होता है, तो वहाँ से निर्गुण भक्ति का प्रकट्य होता है। यानी कि ये इसका सिम्टम है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की श्रवण, भगवान के लिए श्रवण करने का इच्छा पैदा होगी। ऐसा हम बोलते भी हैं कि ना उत्पादेन यदि रतिम श्रवणेन केवलम, यदि हमारे अंदर भगवान की कथा सुनने की रुचि पैदा नहीं होती है। विश्वक्सेन कथासु हुआ, विश्वक्सेन मतलब भगवान की कथा को सुनने की रुचि पैदा नहीं होती है, तो हम जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। तो जैसी वो श्रवण की इच्छा पैदा होती है, तो वो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य है। अब निर्गुण भक्ति क्या है, प्रभुपाद इसको बता रहे हैं। निर्गुण को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। निर्गुण का मतलब, निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि वो निर्विशेष है, विशेष है ही नहीं, तो इनके अंदर कोई विशेष गुण भी नहीं है ना। जैसे मेरे अंदर विशेष गुण है, माना कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ये मेरे अंदर गुण हो गया। मैं बहुत तेज भागता हूँ, ये मेरे अंदर विशेष गुण हो गया। अब निर्गुण मतलब मेरे अंदर कोई विशेष गुण ही नहीं है, क्योंकि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ जो स्पेशली खाना बना सकता हो, तेज भाग सकता हो, बहुत सुंदर देखने में हो, नहीं है। तो प्रभुपाद कहने ये गलत डेफिनेशन है। निर्गुण का मतलब है, 2 तरीके से प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक तो ये कि उसके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुणों की खान है भगवान। और दूसरा, और टू बी मोर क्लियर, कि निर्गुण, गुण किसको कहते हैं, गुण बड़ा क्लियर है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो गुण का मतलब होता है प्रकृति के 3 गुण। निस्त्रेय गुणा, जो बोलते हैं कि ये जो संसार है ये 3 गुणों में बंधा हुआ है, 3 गुणों में बांधता है। और उस तीनों गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन, भगवान कहते हैं गीता में, भवार्जुना, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। आप जहाँ पर भी गुणों के बारे में चर्चा सुनेंगे, उनका मतलब हमेशा इन 3 गुणों से होगा। पुराणों में कहीं भी आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। इसलिए निर्गुण का मतलब क्या हुआ, कि जो इन तीनों गुणों के परे है, वो है निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति कौन सी है? निर्गुण भक्ति वो है जो तमो सतो में, तमो रजो में से प्रभावित नहीं है, इन गुणों से प्रभावित नहीं। जो शुद्ध भक्ति है उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं।
जैसा अभी हमने सुना 3 प्रकार की भक्ति। हाँ, ऑल्दो सतो का भी मतलब बड़े डिफरेंट मतलब भी निकाला जा सकता है। सतो में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं भगवत गीता में कि सतो गुण भी बाध्य है। भक्ति मतलब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें सतो रजो तमो तीनों ही नहीं है। सतो में भी उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ पॉजिटिव इच्छाएं होती हैं, दुनिया का भला या समथिंग, शांत रहना, जैसा हम सुनते हैं, गांव में रहना, कम में संतुष्टि कर लेना, सवेरे शाम दीपक दिखा देना भगवान को, अगरबत्ती हिला देना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इच्छा ही नहीं है, उसकी रजोगुण नहीं है। लेकिन ऐसी इच्छा भी नहीं है कि भगवान की संतुष्टि के लिए जीना है और उसमें समाप्त हो जाना है, नहीं तो समाप्त हो जाना है। हाँ, भगवान के लिए प्रचार करना है, ये जज्बा नहीं है जो कि शुद्ध भक्ति के लिए होता है। भगवान के लिए कष्ट लेना है, पेन लेना है, लाइक प्रहलाद, लाइक ध्रुव, वो जज्बा नहीं है। तो एनीवे उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर की भक्ति कब होती है, कब उसका सिम्टम है, जब हम भगवान के बारे में सुनने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा हो जाए। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, नदियों के बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। हम कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, प्रभु जी हम भक्ति करने जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, घर वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो नदी भी जब बहती है तो नदी के सामने कितने रुकावटें आती हैं, और उस रुकावटों के कारण नदी को अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है, लेकिन बहती फिर भी रहती है निरंतर उसी दिशा में। हाँ, टक्कर नहीं मारती है, टक्कर मार के समय वेस्ट होता है सर फोड़ के, तो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाती है, इधर से उधर से। आपने देखा है कई बार पानी कहाँ कहाँ से निकलता है पहाड़ों में, कहीं किसी छेद में से पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हाँ, इवन घर के अंदर भी देखिए सीलन कहाँ से जगह बना लेती है। तो पानी की ये विशेषता है, हाँ, वो निरंतर रास्ता कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहीं तो रास्ता मिलेगा। मैंने रुकना नहीं है, मैंने घबराना नहीं है, मुझे चलते ही जाना है। किसी पतले से छेद से होकर निकलेगी। नदियों का उद्गम देखिए, जनरली गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसी नदियों का उद्गम जरा सा उद्गम दिखता है और क्या विशाल नदी बनती है आगे जाके। तो आदमी को संकुचित कई बार अपना साइज को छोटा करना पड़ता है, छोटा बन जाना पड़ जाता है, झुक जाना पड़ता है, पर्पस केवल भगवान के लिए। हर बार भिड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हनुमान जी ने दिखाया। हाँ, जंप मारते हुए कैसे वो छोटे से बन गए, उस राक्षसी के अंदर चले गए और फिर बाहर आ गए। तो इस प्रकार से नदी की तरह नेचुरली हमें निरंतर प्रवाहित होना है। इसलिए प्रभुपाद एक शब्द का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि अव्यवहिता का मतलब होता है, 2 चीज़ें हैं, अहेतुकी और अव्यवहिता। तो अहेतुकी का मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं बिना कारण के, बिना किसी अपने सेल्फिश डिज़ायर के। और अव्यवहिता का मतलब होता है कंटिन्यूस फ्लो, लाइक अ रिवर फ्लोज टू द सी ओशियन, उस तरह से अनइंटरप्टेड इसको हम कहते हैं। बिना रुकावट के रास्ता बदल लो, चाहे किसी छेद में से निकल जाओ, लेकिन निकलते रहो, रुकना नहीं है। बिना रोक टोक आके परमेश्वर की ओर प्रभावित होता है। ऐसा ही भक्त के बारे में बता रहे हैं, ऐसा होता है भक्त भगवान का। इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। नहीं तो होता है मौसमी भक्त। मौसमी भक्त समझते हैं ना, मौसम फेवरेबल होने पर उग जाता है। हाँ, जैसे मशरूम के लिए कहते हैं कि बरसात होते ही मशरूम पट 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 ऐसे निकल आते हैं, हाँ, और थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। तो ऐसी मौसमी भक्ति नहीं करता है भक्त। वो अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में, कैसी भी स्थिति में वो निरंतर लगा रहता है, जैसे नदी लगी रहती है। इसको शुद्ध भक्ति का लक्षण बता रहे हैं कपिल भगवान। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसको, और इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि हमारे अंदर भगवान के लिए श्रवण करने की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो। आगे कहते हैं सालोक्य शाष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि अपिउता दीयमानं न गृहन्ति विना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार के मोक्ष को स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा ही क्यों ना दिए जा रहे हों। भगवान बोलेंगे, हम जब बहुत अच्छी भक्ति करी भगवान के लिए की, तो भगवान कहेंगे अच्छा बेटा मांगो, क्या वर मांगते हो। हम कहेंगे क्या, एकदम से भगवान दे रहे हैं। सोचिए, अगर मैं भगवान से पारसमणि मांग लूँ तो काम ना हो जाए सारा। भगवान एक पारसमणि, सोना ही सोना, या ऐसी कोई शक्ति। लेकिन भक्त जो है भगवान के देने पर भी नहीं लेते हैं, हाँ, दुखी होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज को जब भगवान ने बोला मैं तुम्हें लोक देता हूँ, ब्रह्मलोक से भी बड़ा लोक देता हूँ,
ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो गए, नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए, क्या दे रहे हो आप मुझे। ऐसी ये भक्तों के लक्षण हैं कि वो लेना ही नहीं चाहते हैं कुछ, उन्हें इसलिए थोड़ी करा था आपके लिए, मुझे तो आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, क्योंकि वहीं पर इटर्नल शेल्टर है, वहीं पर हमें परम संतुष्टि, परम आनंद मिल सकता है। तो इसलिए भक्त को यदि भगवान सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि, एकत्व इत्यादि एकत्व ये मुक्तियाँ भी देते हैं, तो भक्त लोग इनको स्वीकार नहीं करते हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे। सालोक्य यानी भगवान के लोक में ही रहना, सामीप्य भगवान का पार्षद के रूप में रहना, सारूप्य भगवान जैसा रूप पा लेना, शास्त्री भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। भगवान ये सब दे देते हैं। हाँ, एकत्व भगवान में ही विलीन हो जाना, लेकिन ये भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। तो क्या कहते हैं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की, कि मैं जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की, मतलब बिना किसी हेतु के कुछ मेरी विल ना रहे, इच्छा ना रहे भगवान, ऐसी भक्ति कर पाऊँ। तो ये भक्ति जो व्यक्ति को परम संतुष्टि आनंद दे सकती है, यही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। ये जो अभी हमने आडंबर इकट्ठे किए हुए हैं, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इसलिए हमें आनंद नहीं दे रहा है। नकली चीज़ आनंद नहीं देती ना, इसलिए ये चीज़ें हमें आनंद नहीं दे पा रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसमें। तो तभी तो इतना शुद्ध भक्ति के बारे में भागवत पुराण में बताया गया। इसलिए कहते हैं भागवत पुराण जो है इज रस है, सार है हर चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे चीज़ को बहुत ही क्लियरली प्रस्तुत किया है। किसी वेद में, किसी पुराण में इस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया जैसा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि भागवत पुराण को इस तरीके से ना तो कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। बहुत भागवत कथाएं हो रही हैं, कहीं पर ऐसी आप चर्चाएं नहीं सुनेंगे इस प्रकार की, क्योंकि ये डिमांडिंग है, आदमी को हिलाने वाली है, भाग जाते हैं लोग। इसलिए इतनी प्रचार करने के बाद भी चंद लोग जुड़ते हैं, लेकिन डज नॉट मैटर। हमारे आचार्यों ने कहा एक भी व्यक्ति अगर आपने शुद्ध बना लिया तो बहुत है। जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और गौर किशोरदास बाबा जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक भी व्यक्ति अगर आपने बना लिया तो वी डोंट नीड लॉट ऑफ पीपल। भीड़ के पीछे नहीं जाना है, शुद्धता के लिए जाना है, ज़रूर जाना है। तो इसलिए लोग सुनते नहीं हैं, लोग भाग जाते हैं। ऐसी जो लोग हमसे लोग कथा भी नहीं कराना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि हमारी कथा में वो रस नहीं मिलता उनको, क्योंकि उन्हें रस चाहिए, भौतिक रस। व आध्यात्मिक कथाओं में भौतिक रस चाहिए। थोड़ा नाच गाना कराइए, थोड़ा हारमोनियम बजाइए, थोड़ा गीत गाता हो जाए थोड़ा। हाँ, आपको तो केवल हरे कृष्णा आता है, थोड़ा गीत, लोकल गीत गाइए। तो वो होता नहीं। यहाँ तो केवल शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान के भक्त कुछ मांगते ही नहीं है। मांगते हैं क्या बता रहे हैं, अगर भगवान दे रहे हैं, हाँ क्या बता दो रहे हैं, मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा ही क्यों ना दिए जा रहे हों। जैसे कि आपने सुना ही था, हनुमान जी को मिला ना वो हार, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ले लो ना, ले लो, ला दो, वहीं पे तोड़ना शुरू कर दिया। और एक बार को तो ऐसा लगा कि कितना बदतमीज आदमी है, हाँ, भगवान ने गिफ्ट दिया है उसको तोड़ के फेंक रहा है, हाउ रूड। पूछने पर बताया कि मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे आप, हर मोती के अंदर कहाँ हैं आप। तो हनुमान का भी एग्जाम्पल हम सुनते हैं, उन्होंने लिया ही, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्हें चाहिए नहीं, अपनी सेवा देते रहो, दैट इज़ द ओनली थिंग आई डिज़ायर। हमने एक बार एक स्टोरी भी सुनाई थी कि एक बार सीता जी और जो उनके साथ में जब वापस आ गए थे लोग, तो उन्होंने कहा ये हर चीज़ में हनुमान ही आ जाता है, तो इसकी सेवा कैसे हटाई जाए। तो लंबी कहानी, लेकिन अल्टीमेटली उसमें यही था कि हनुमान जी बड़े परेशान हो गए थे, वो सीता जी के पैरों में गिर गए, मुझे कुछ तो सेवा दे दीजिए, कुछ तो सेवा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्या बोला था कि तुम केवल कुछ भगवान कुछ खा रहे होंगे तो कुछ मक्खी हिला देना है, समथिंग आई डोंट रिमेंबर दैट। तो मतलब कि इस तरह की हनुमान जी इज ऑलवेज लुकिंग, तभी उनका एग्जाम्पल आज भी लिया जाता है। भगवान के भक्त हैं, लेकिन कितनी पूजा करी जाती है उनकी आज के डेट में, ऑल तो गलत तरीके से कर रहे हैं लोग, नहीं समझते हुए उनके चरित्र को। बट ये है, देखिए कितनी ऑपुलेंस उन्हें प्राप्त हुई एक ऐसे व्यक्ति को जो शरीर में कपड़े तक नहीं पहनता है, जस्ट बिकॉज ही डिड दिस अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, बिना किसी इच्छा के। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो भी प्राप्त किया वो दे दिया, संस्था को दे दिया, प्रचार करने में लुटा दिया, अपना कुछ नहीं रखा, अपना परिवार को भी छोड़ दिया केवल भगवान की भक्ति के लिए। तो ऐसे भक्त की जय जयकार संसार में होती है, वो क्यों नहीं आनंद में रहेगा। लेकिन उसके लिए ये निस्वार्थ बनना पड़ेगा,
जो कि यहाँ पर बता रहे हैं, अहेतु की भक्ति, शुद्ध भक्ति की जो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त को कुछ नहीं चाहिए, भगवान का लोक भी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग कहते हैं ना गोइंग बैक टू गॉड हेड, तो ये तो शुरुआत की बात है। अदरवाइज बाद में भक्त क्या बोलता है कि मैं बार बार जन्म ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके भक्त के घर पैदा कर देना, अपनी सेवा में लगाए रखना, चाहे इस जगत में लगाइए। इसलिए यमराज जैसे व्यक्ति इतने पावरफुल हैं। वाई यमराज सो पावरफुल, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, महाजनों में माने जाते हैं, और भगवान की भक्ति के लिए उनके आदेश का पालन नरक में कर रहे हैं। निरंतर दुष्टों के बीच में रहना, उनको दंडित करना, ये उनका काम है। बताइए ऐसी सेवा कैसी सेवा है ये? तो यानी कि भगवान के लिए इस संसार में बार बार आने को तैयार होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त गुण हैं। ऐसा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि हमने बचपन से ही सीखा है कि मंदिर कब जाना है बेटा, जब एग्ज़ाम के डेज हों, मार्क्स आने वाले हों, नौकरी लगने वाली हो। शादी के पहले कोई आदमी भक्त हो ना हो, घोड़े को लेके मंदिर में जरूर जाएगा, तब भगवान जरूर याद आ जाएंगे उसको, बाकी समय याद आए ना है। तो ये हमने बचपन से सीखा है कि जब मतलब हो तब भगवान के पास जाना है, उसको रिवर्स करने में समय लगेगा। इसके लिए निरंतर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।